दोस्तों आज वीचेन का एक नेगेटिव प्राइस प्रिडिक्शन आया है जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले साल के फरवरी में $0.04 पे आ सकता है, देखा जाए तो $3 पे। और फिर कहा जा रहा है कि ये मार्च में पंप हो सकता है जहां पर ये पहुंचेगा $0.05 पे, और अभी चल रहा है ये $0.07 पे, देखा जाए तो ₹5 पे, और ये आ जाएगा $3 में। अब ऐसा कहा जा रहा है पर मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वीचेन का कॉइन है ये काफी अच्छा कॉइन है और काफी ज्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रहा है वीचेन के अंदर। पर यहाँ पर जो बिटकॉइन का मार्केट है आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा नीचे आ गया है। तो अब इसको देख के यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वीचेन का प्राइस $3 पे आ सकता है। बाकी देखेंगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप समय हमारे क्रिप्टो न्यूज़ का। दोस्तों ढेर सारी खबरें हैं, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाके फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी मैं आपको न्यूज़ और अपडेट वगैरह देते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब लगता है कि बिटकॉइन का बियर मार्केट आ गया है, क्योंकि आज ऑनचेन एनालिटिक्स सर्विस क्रिप्टो कॉइन के सीईओ यंग जुओ ने कहा है कि बहुत सारी वेल्स हैं जो कि एक्सचेंजेस को बिटकॉइन भेज रही हैं। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि बहुत सारी वेल्स हैं जो कि मार्केट को खराब करती है। दोस्तों उन्होंने लिखते हुए कहा है कि मुझे लिखते हुए ये बहुत खराब लग रहा है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन अब अपना बियर मार्केट कंफर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये बात जहां तक देखी जाए तो सही है। इन्होंने यहाँ पर ये देख के कहा है, जो बिटकॉइन का चार्ट है जिस हिसाब से ये चल रहा है वही देखते हुए इन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन देखा जाए तो ये सही है, क्योंकि देख सकते हैं दोस्तों बिटकॉइन का जो प्राइस है वो दिन भर दिन नीचे ही गिरते जा रहा है। दोस्तों आज डॉज कॉइन के डेवलपर्स में से एक रॉस निकोल ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं उन डेवलपर्स को समझाना चाहता हूं जो अभी डॉगी कॉइन का ट्रांजैक्शन फीस को कम कर सकता है। और एलॉन मस्क ने इसी पे कमेंट करते हुए कहा है कि डॉगी कॉइन का ट्रांजैक्शन फीस कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एलॉन मस्क चाहते हैं कि डॉगी कॉइन का जो ट्रांजैक्शन फीस है वो 100% से भी ज्यादा कम हो जाए, यानी एकदम फ्री हो जाए, और डॉज कॉइन बहुत ज्यादा तेज हो जाए, ताकि इससे एक कप कॉफी खरीदने पे कॉफी से ज्यादा खर्चा ना हो। तो आप समझ सकते हैं, एक तो 100% से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन फीस माफ कर दिया जाए और ये बहुत ज्यादा तेज हो जाए, ताकि एक कप कॉफी भी इससे खरीदा जाए तो कॉफी से ज्यादा का खर्चा ना हो। आप समझ सकते हैं डॉगी कॉइन को लेकर यहाँ पर कितना ज्यादा ये चिंतित में है और कितना ज्यादा ये आशा लगाए बैठे हुए हैं डॉगी कॉइन से। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं, जब भी एलॉन मस्क डॉगी कॉइन के बारे में कुछ ट्वीट करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो डॉगी कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं डॉगी कॉइन का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, लेकिन अब इस कमेंट से भी कोई असर यहाँ पर नहीं पड़ा है। अब आगे डॉगी कॉइन का क्या होगा, क्या ये पंप करेगा, एलॉन मस्क इस पे कुछ कमेंट करेंगे तो उसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। आप लोग जानते हैं कल बिटकॉइन का प्राइस $31,000 पे गिर चुका था, लेकिन फिर बुल ने रिकवरी अटेम्प्ट करते हुए इसको 33,000 तक पहुंचा दिया। अब इन्हीं सब चीजों की वजह से बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो गिर के $600 बिलियन पे आ गया है, और इसके वजह से बिटकॉइन का डोमिनेंस 46.5% बढ़ चुका है। दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ना मींस सारे जो ऑल्ट कॉइन है वो गिरने लगेंगे। तो आप लोग अभी जानते ही हैं, जो सारे ऑल्ट कॉइन है, इथेरियम से लेकर कार्डेनो से लेकर रिपल, सब वो गिर चुके हैं, सारे के सारे जो है वो लाल हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन ये जो 33,000 का रेंज है इसको तोड़ के ये ऊपर जाएगा तो सारे जो ऑल्ट कॉइन है वो भी ऊपर जाएंगे। और दोस्तों अभी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है कि वो फ्यूचर में $32,000 से ऊपर में रहे। अब देखते हैं ये जो स्ट्रगल ये कर रहा है कितनी देर में ये कामयाब होगा, और इसी के वजह से जो सारे ऑल्ट कॉइन है वो भी ऊपर जाएंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी रिपल ने अपना $0.65 वाला सपोर्ट तोड़ के वो नीचे आ गया है, बिकॉज द न्यू सेलिंग प्रेशर, और अभी रिपल नीचे की तरफ ही बढ़ते जा रहा है। रिपल ने 19 मई के डाउन ट्रेंड में बियर मार्केट ने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे चला गया था, और एक रिट्रेस कैंडल ने 61.8% के फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया है। और इसका मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पर रिपल का जो प्राइस है वो $0.28 पे गिर सकता है। अब यहाँ पर ये गिर सकता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गिर जाएगा, गिर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ आप ये चीज देख के रखिए कि रिपल का जो प्राइस है वो अभी नीचे की तरफ गिरते ही जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी हर रोज खबर आती है चाइना की तरफ से, और हर दिन बैड खबर आती है, जिसकी वजह से बिटकॉइन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे गिरता ही जा रहा है। लेकिन एक बिटकॉइन माइनिंग इंजीनियर का मानना है कि क्रिप्टो पे चाइना का बैन अच्छी खबर है। पूछो कैसे? उन्होंने दोस्तों बिटकॉइन को कंपेयर किया है गूगल और फेसबुक के साथ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि चाइना में गूगल और फेसबुक दोनों बैन हो रखे हैं, तो उन्होंने बिटकॉइन को इन्हीं दोनों के साथ कंपेयर किया है और कहा है कि चाइना में तो हर जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो ये कोई बड़ी खबर नहीं आती है कि चाइना ने बिटकॉइन को यहाँ पर बैन कर दिया है। और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अगर बिटकॉइन को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो वर्क कर रहा है, और ये अकेला पूरा नेशन को यहाँ पर हिला दे रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं पूरा नेशन जो है मिलके यहाँ पर बिटकॉइन को बैन कर रहा है, तो इस पे उन्होंने ये कहना है एक अकेले बिटकॉइन ने पूरे नेशन को यहाँ पर सोचने पे मजबूर कर दिया है।
और उनका कहना है कि बिटकॉइन अर्थ के हिस्ट्री में बिटकॉइन सबसे लार्जेस्ट स्टोर है। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इनका जो मानना है वो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं चाइना में जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है उनको सबको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको भी बैन कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसको ज्यादा दिन तक यहाँ पर बैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं चाइना जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो ये ब्लॉकचेन से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। यहाँ पर इसने अभी यहाँ पर बैन किया है, बाद में ये जाके यहाँ पर जब इसका प्राइस डाउन हो जाएगा तो वहां पर इसको ये अडॉप्ट भी करेगा, क्योंकि उनका हर बार का यही स्ट्रैटेजी रहता है। कभी कहेंगे 2014 में, कभी 2018 में कि बैन कर देंगे, और जिसकी वजह से ये डाउन हो जाता है और फिर उसके बाद ये लोग अप्रूव कर देते हैं, इसको अडॉप्ट कर देते हैं, फिर से ये ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर कोई इससे डरने की बात नहीं है, आप लोग पैनिक मत होइए। ये तो अब रोज रोज का कहना हो गया बिटकॉइन का, चाइना का न्यूज आना, तो यहाँ पर मेरे को ज्यादा असर नहीं पड़ता है और आपको भी ज्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपने मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उसको आप अभी भूल जाइए, कम से कम 1 साल 1.5 साल तो आप यहाँ पर आप भूल जाइए। अगर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पर कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब एक लास्ट चांस रह गया है पैसे कमाने का, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग। यहाँ पर आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन अभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया है। तो यहाँ पर हो सकता है बिटकॉइन का जो प्राइस है वो और ज्यादा नीचे आ जाए। तो यहाँ पर अभी किसी का बात मत मानिए, अभी आप यहाँ पर रुक जाइए थोड़ा सा। अगर बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 33-34 हजार 35 हजार के रेंज में आ जाएगा बिटकॉइन, तो आप वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार अगर बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है फिर आपको सारे जो कॉइन है वो भी ऊपर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।